गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को डिस्कस करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे रिमझिम लिमिटेड मेंटेन्स ए करेंट अकाउंट विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन 31st March 2017. The bank column of its cash book showed a debit balance of 154,300। रिमझिम लिमिटेड का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई करेंट अकाउंट था। उस करेंट अकाउंट का 31 मार्च 17 में बैलेंस है 154,300। बैंक स्टेटमेंट शोड ए डिफरेंट बैलेंस एज ऑन दैट डेट। उसी दिन बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस अलग है, डिफरेंस है। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन का पर्पस ही यही होता है कि कैश बुक का बैलेंस को पासबुक के साथ मैच कराना। तो जो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसके कॉजेस को लेंगे, कॉजेस को लेके स्टडी करेंगे, प्लस किया जाए कि माइनस किया जाए तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनेगा, वही अपना आंसर होगा। इट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर टू रिकॉन्साइल द बैलेंस ऑफ कैश बुक विथ द पासबुक। तो यहाँ देखिए कैश बुक का बैलेंस 154,300 है। अब एक एक रीजन पढ़ेंगे, रीजन के साथ सोचेंगे प्लस किया जाए कि माइनस किया जाए। ठीक है, ये रहा आपके सामने रीजन्स के रूप में। फर्स्ट, देयर आर चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक 75,450। हम लोग को किसी से चेक मिला जिसको हम लोग जमा कर दिए बैंक में। जब चेक मिला तो कैश बुक का डेबिट में लिखे थे, रिसिप्ट साइड लिखे थे। रिसिप्ट साइड लिखने का मतलब हो गया प्लस। हम लोग का कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से बढ़ गया, लेकिन अभी बैंक वाला रिकॉर्ड नहीं किया है, तो रिकॉन्सिलेशन में हमको इसको माइनस करना होगा। ओके। 2 नंबर दे रहा है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हम लोग अपने क्रेडिटर को चेक इशू किए, चेक इशू किए तो कैश बुक का बाई साइड में लिखे। बाई साइड का मतलब पेमेंट, पेमेंट का मतलब बैलेंस डिक्रीज कर गया, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया क्योंकि कैश बुक का बाई में रिकॉर्ड हो गया। अभी तक बैंक में पेमेंट के लिए नहीं पहुंचा, तो बैंक पेमेंट नहीं दिया है, तो हमको कैश बुक में इसको प्लस करना होगा। आप ऑलवेज मेमोरी में रखना, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाई बैंक माइनस होता है, और चेक इशूड बट नॉट क्रेडिट मेड बाई पेमेंट मेड बाई बैंक या बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑलवेज प्लस होता है। यहाँ देखिए बैंक चार्ज कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, ये अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है। बैंक चार्ज एक्सपेंस है, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो बाई में रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए माइनस होगा। यहाँ देखिए कोई कस्टमर डायरेक्ट बैंक में चेक जमा कर दिया है। अगर कोई कस्टमर चेक जमा कर दिया है तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, बैंक में रिकॉर्ड है, तो इसको कैश बुक में रिसीट बोल के रिकॉर्ड करना है, तो प्लस होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, बैंक हमारे बिहाफ में एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक एक इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस पे कर दिया है जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो ये पेमेंट है, रिकॉर्ड करेंगे तो माइनस करेंगे। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक हमारे बिहाफ में डिविडेंड कलेक्ट किया है, ये एक इनकम है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड करेंगे तो इसको प्लस करेंगे। तो ऐसे रीज़न को पढ़ते हुए आप उसको प्लस माइनस सोच लो, फिर इसको लेके एक स्टेटमेंट बना देंगे। दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए बना के देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, रिमझिम लिमिटेड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये एंड डेट में बनता है, तो एंडिंग डेट था 31 मार्च 17। स्टार्ट होगा बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस पॉजिटिव, दैट इज डेबिट दिया हुआ था, प्लस में दे दिए 154,300। इसके नीचे लाएंगे एडजस्टमेंट फॉर, वो जो डिफरेंस का रीजंस था उस रीजन को लिखेंगे। अगर ऐसा लगता है कि प्लस करना चाहिए तो प्लस कॉलम में देंगे,
माइनस करना चाहिए तो माइनस कॉलम में देंगे। तो ता पहले उसमें चेक डिपॉजिटेड, बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाय बैंक। ये माइनस किया जाएगा 75,450। ठीक है, ऐसा ही एक होता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये ऑलवेज प्लस किया जाता है 80760। बैंक चार्ज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक चार्ज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये एक एक्सपेंस है, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक माइनस हो जाएगा 1135। और है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कोई कस्टमर हमको डायरेक्ट बैंक में जमा करा दिया है, जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, प्लस होगा 135,200। अगर कोई कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है तो उसको आप नॉर्मल रिकॉर्ड कर दो, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये एक प्रकार का पेमेंट है जो बैंक डायरेक्ट किया है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड करेंगे माइनस होगा 15,400। और लास्ट आइटम डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये एक इनकम है, बैंक मेरे बिहाफ में डिविडेंड कलेक्ट किया है, जिसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए हैं, रिकॉर्ड करेंगे तो प्लस होगा। अब दोनों कॉलम को प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके बीआरएस का एक एक आइटम सोचना पड़ता है। अगर प्लस होता है तो प्लस में लिखिए, माइनस होता है तो माइनस में। अब प्लस कॉलम को ऐड करते हैं, 154,300 प्लस 80760 प्लस 135,200 प्लस 1,000, 371,260, 371,260। अब इसको प्लस कर लेंगे माइनस वाले को, 75,450 प्लस 1135 प्लस 15,400, 91,985। पॉजिटिव कॉलम का टोटल आया 371,260, निगेटिव का टोटल आया 91,985। अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 371,260 माइनस 91,985, रिजल्ट इज पॉजिटिव है 279। पॉजिटिव कॉलम में लिख रहे हैं 279,275। पॉजिटिव ज़्यादा होगा पॉजिटिव कॉलम में देंगे, और निगेटिव ज़्यादा होगा तो निगेटिव कॉलम में देंगे। इसका नाम होगा बैलेंस एज पर पासबुक। अब पॉजिटिव है इसलिए क्रेडिट। स्टार्ट होता है बैलेंस एज पर कैश बुक से, और क्लोज होता है बैलेंस एज पर पासबुक पे। ओके,
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये एक नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने रख दिए। ऑन 30 जून 2014 द बैंक कॉल ऑफ मोहन कपूर कैश बुक। बैंक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव था 12,000। ऑन चेकिंग द कैश बुक विथ बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड दैट। जब हम लोग कैश बुक को बैंक से मिलाए तो उसका बैलेंस मैच नहीं किया और कुछ इन्फॉर्मेशन मिला। ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने में काम आएगा। यहाँ देखिए, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में हम लोग 8,000 का चेक जमा किए थे। ओनली चेक्स ऑफ 6,500 क्लियर एंड क्रेडिटेड। 8,000 का चेक जमा करते हैं, अब बैंक लिखता है 6,500, तो समस्या बच गया 1,500। तो इसको बोलेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर या क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक जमा करते हैं तो कैश बुक का 2 में लिखते हैं, रिसिप्ट में लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं, दैट इज प्लस करते हैं। अब इसको माइनस कर देंगे। ओके, चेक 9,200 का इशू किया गया। ओनली चेक 7,000 वेयर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यहाँ अब समस्या है 2,200 का, क्योंकि 9,200 का चेक इशू किए थे, 7,000 का पेमेंट हुआ, तो 2,200 बच गया। तो बोला गया चेक इशू हो चुका है। चेक इशू किए थे तो कैश बुक का बाई में लिखे थे, पेमेंट में लिखे थे, दैट इज कैश बुक का बैलेंस माइनस हो गया, लेकिन अभी तक बैंक में नहीं पहुंचा, तो इसको हमको BRS में प्लस करना होगा। तो ये दो ट्रांजेक्शन ऑलवेज मिलेगा, चेक डिपॉजिटेड माइनस चेक इशूड प्लस। यहाँ देखिए, रिसिप्ट कॉलम ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडर कार्ड। कैश बुक का डेबिट साइड में, रिसिप्ट साइड में, पॉजिटिव साइड में 200 रुपया का कमी है, तो कैश बुक का डेबिट में, रिसिप्ट में 200 रुपया लिखेंगे तो ठीक हो जाएगा, इसका मतलब प्लस करेंगे। यहाँ देखिए, पासबुक शो एक क्रेडिट ऑफ 330 फॉर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये इनकम होता है, ये इनकम है, पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है। और यहीं देखिए, ये एक एक्सपेंस है, बैंक चार्ज, ये पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम को रिकॉर्ड करेंगे तो प्लस करना होगा, बैंक चार्ज को रिकॉर्ड करेंगे तो माइनस करना होगा, क्योंकि ये एक्सपेंस है। यहाँ देखिए, कोई कस्टमर 3,000 बैंक में डायरेक्ट जमा कर दिया है, ठीक है, बैंक में जमा कर दिया है, बट इट वाज इंटर्ड ओनली इन पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है, इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना होगा। डिपॉजिट है, 2 में रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज प्लस। ये हो गया क्वेश्चन का डिस्कशन। चलिए इसको बना के देखा जाए, ठीक है। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। कोई मोहन कपूर है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट 30 जून, प्लस का आइटम लिखेंगे, माइनस का आइटम लिखेंगे। सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट दैट इज पॉजिटिव है 12,000। इसमें लाएंगे एडजस्टमेंट फॉर। पहला हम लोग पढ़े थे, चेक डिपॉजिटेड but not credited by बैंक। इसका अमाउंट भी था 8,000, माइनस था 6,500। ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1500। दूसरा था चेक इशूड but not presented for payment। इसका भी अमाउंट था 9,200 माइनस 7,000। ये पॉजिटिव होगा 2,200। 3 नंबर में था रिसीप्ट साइड ऑफ कैश बुक
रिसीव्ड साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट 200 रुपया प्लस करना होगा। इसके बाद था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो प्लस होगा 330। ठीक है। वही था बैंक चार्ज, बैंक चार्ज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्ज कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, खर्चा है, माइनस कर देंगे 60। लास्ट था डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमारा कस्टमर बैंक में डायरेक्ट जमा दिया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, डिपॉजिट है, कैश बुक में लिखेंगे तो 2 में लिखेंगे, दैट इज प्लस हो जाएगा। अब इसको प्लस करेंगे 12,000, 14,400, 14,730, 14,3, 17,730, ये होगा 1560। आप देखिए पॉजिटिव वाला बेसी है, यहाँ आंसर आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। पॉजिटिव वाला बेसी है इसलिए क्रेडिट। $16,170। ठीक है। तो ऐसे करके ये बन गया। सबसे पहले आप रीजन याद रखो, चेक डिपॉजिटेड माइनस चेक इशूड प्लस। अब बैंक अगर कोई भी एक्सपेंस कर देता है जिसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना है तो पेमेंट है माइनस, और इनकम कर देता है तो रिसीट है प्लस। अगर बैंक मेरे बिहाफ में कोई पेमेंट कर चुका है तो माइनस, रिसीव कर चुका है तो प्लस। ओके। सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ साथ धीरे धीरे बोलते हुए सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।